माता दी। इस साल 2024 में शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि में पूजा कैसे करना है, स्थापना कैसे की जाती है, इसकी संपूर्ण विधि देखेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नवरात्रि के दिन सुबह सुबह आप स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उस जगह को अच्छे से साफ कर ले जहाँ पर आप चौकी लगाएंगे। फिर चौकी लगाकर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा ले। फिर चावल का आसन देकर माता रानी को विराजमान कर दीजिए। फिर हमें ज्वारे बोना है। तो ज्वारे बोने के लिए आप एक पात्र ले लीजिए, मिट्टी का या दूसरा भी आप ले सकते हैं। फिर उसमें मिट्टी भरकर जौ डाल दे। आप जौ और गेहूँ दोनों मिलाकर भी डाल सकते हैं। जिस पात्र में आप ज्वारे उगा रहे हैं उस पर मोली बांध दे और तिलक लगा दीजिए। फिर आप इसे चौकी पर ही रख दे। फिर कलश की स्थापना के लिए मिट्टी का कलश ले लीजिए। फिर उसमें मोली बांध ले, स्वास्तिक बना ले। फिर कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर कलश को पूरा जल से भर लीजिए। फिर कलश में हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, सुपारी और एक सिक्का, ये 5 चीज़ें डाल ले। फिर आम के पत्ते लेकर उस पर भी तिलक लगा ले और कलश पर रखे। फिर एक जटा वाला नारियल लेकर उस पर तिलक कर ले और नारियल को लाल कपड़े से लपेटकर मोली से बांध दे। फिर कलश को माता रानी की दाहिनी ओर थोड़े से चावल रखकर उसके ऊपर कलश को रखे। फिर कलश पर ढक्कन रखकर चावल या कोई भी अनाज से ढक्कन को भर ले। फिर उस पर नारियल रख दे। फिर थोड़े से चावल का आसन देकर गणेश जी को विराजमान करेंगे। इसके बाद नवग्रह की स्थापना करना है। अगर आपके पास नवग्रह यंत्र है तो आप नवग्रह यंत्र रख लेना, नहीं तो आप चावल की 9 ढेरी लगाकर उसके ऊपर सुपारी रख ले। तो ऐसे नवग्रह स्थापना हो जाएगी। इसके बाद देसी घी का दीपक लगा दे। आप चाहे तो अखंड दीपक भी लगा सकते हैं। इसके बाद हाथ जोड़कर माता रानी से कहे कि हे माता रानी, मैं पूरे 9 दिन के लिए अपने घर में आपका पूजन कर रही हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मुझसे जो भी भूल हो जाए तो उसके लिए क्षमा करें। इस तरह से आप संकल्प ले लीजिए। इसके बाद जल के छींटे लगाकर सबको भाव रूप से स्नान करवा लीजिए। फिर वस्त्र के रूप में माता रानी को गणेश जी को कलावा समर्पित करें। फिर हमें नवग्रहों को भी कलावा समर्पित करना है। फिर सभी को रोली से चंदन से तिलक कर ले। नवग्रह पर आप ऊपर से सूखी रोली समर्पित करें, क्योंकि एक बार विराजमान के बाद उन्हें हिलाया नहीं जाता है और टच करके उन्हें तिलक करने से हिल सकते हैं। इसीलिए ऊपर से ही उन्हें सब कुछ समर्पित करना है। इसके बाद सभी को यानी 9 ग्रहों को भी अक्षत समर्पित करेंगे। फिर गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे और माता रानी को लाल चुंदरी समर्पित करेंगे। फिर सभी को फूल समर्पित कीजिए। इसके बाद माता रानी को 16 श्रृंगार समर्पित करना है। श्रृंगार आप 9 दिन में से कभी भी समर्पित कर सकते हैं। स्थापना के दिन भोग में पहले पान समर्पित किया जाता है, तो 2 पान के पत्ते लेकर उसके ऊपर लौंग, इलायची, सुपारी और बतासा रखकर समर्पित करें। आप चाहे तो मीठा पान भी समर्पित कर सकते हैं। फिर भोग में बताशे का भोग लगाए, साथ में पंचमेवे को समर्पित करें। फिर फलों का भोग समर्पित करें। फिर जल समर्पित कर दे। इसके बाद दक्षिणा समर्पित करना है। 9 दिन में एक बार आप कभी भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हवन करना है, तो गाय के गोबर का उपला जला लीजिए। फिर अग्नि में एक लौंग का जोड़ा समर्पित करना है, यानी 2 साबुत लौंग लेकर घी में डुबाकर अग्नि में समर्पित करें। इस तरह से 2 बार 2 लौंग का जोड़ा समर्पित करना है। फिर जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है उसे भी थोड़ा थोड़ा अग्नि में डाल दे। फिर आपने जो पान चढ़ाया था उसे भी फोल्ड करके अग्नि में डाल दीजिए।
फिर थोड़े से कपूर डाल दे ताकि अग्नि अच्छे से जले। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर 2 बार अग्नि के ऊपर से वार दे। नवरात्रि में सुबह हवन का बहुत अधिक महत्व होता है, तो 9 दिन तक सुबह सुबह आपको ये हवन करना है। इसके बाद धूप दीप दिखा दीजिए, फिर कपूर से या दीपक से आरती कर लीजिए। फिर हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लीजिए और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना कीजिए। पूजा में पान आपको केवल पहले दिन ही समर्पित करना जरूरी है, बाकी के दिनों में आपकी मर्जी हो तो आप समर्पित कर सकते हैं। इस तरह से नवरात्रि के पहले दिन माता रानी की पूजा स्थापना हो जाएगी। पूजा के बाद हमें ज्वारे सींचना है, तो पहले 2-3 दिन आप हाथ में जल लेकर ऊपर से जल के छींटे लगाकर ज्वारों को छींचे। फिर जब ज्वारे निकलने लगे तो आप सीधे जल डाल सकते हैं। इसके बाद जल के लोटे से सूर्य देव को अर्घ दे दीजिए और भोग प्रसाद को आप सभी में बांट सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए।